तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार पॉक्सो से जुड़े जघन्य अपराध के मामले डेथ पेनल्टी को जल्द ही कानूनी जामा पहनाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, पॉक्सो एक्ट में संशोधन का सख्ती है केंद्र सरकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द कानून लाने की दिशा में काम कर रही है सरकार। बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूं और मैं उन छोटे बच्चों के साथ जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ये अपराध हो रहा है, उन सबों के लिए मैं एक बहुत बड़ा ये जस्टिस मानता हूं कि मैंने अपनी पीआईएल में जो रिक्वेस्ट की थी, शुरू से जो मैं कह रहा हूं कि हार्शर पनिशमेंट, एक सख्त सजा देने का प्रावधान होना चाहिए और डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, उसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चिट्ठी प्रोड्यूस की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा है कि मेरी पीआईएल में मेरी रिक्वेस्ट के लाइन में के हिसाब से उन्होंने सेंट्रल पॉक्सो एक्ट में सेंट्रली अमेंडमेंट करने का प्रावधान शुरू कर दिया है और डेथ पेनल्टी छोटे बच्चों के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामलों में जल्दी से जल्दी दिए जाने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चिट्ठी में अपनी बात भी कही है कि जो आज राइजिंग चाइल्ड रेप के केसेस हो रहे हैं, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट काफी कंसर्न और सेंसिटिव है। तो इसलिए मैं मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बहुत जल्दी से जल्दी वॉर लेवल पे काम करेगा और इस पे जल्दी से जल्दी कानून में बदलाव लाके फांसी की सजा दी जाएगी, ताकि लोगों के मन में एक भय बने और ऐसे मामलों में कमी आए। बातचीत करने के लिए सुशील हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशील, मेनका गांधी ने भी इस बात को कहा था शुरुआती तौर पर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी इस बात को कहा था और इसको लेकर के केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए पत्र लिखकर जानकारी देने की बात कही थी। अब जाकर के सरकार इस पूरे मसले पर सख्त रुख अपना रही है और पॉक्सो एक्ट में संशोधन की बात कही जा रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अनुपम, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो 2-3 राज्यों ने अपने यहाँ अमेंड किया भी है पॉक्सो एक्ट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो, और इसीलिए मेनका गांधी ने भी हाल फिलहाल में लेटर लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये कहा था कि पॉक्सो एक्ट में जो फिलहाल 12 साल तक की जो लड़कियां हैं, अगर उनके साथ या बच्चे हैं उनके साथ कोई जघन्य अपराध किया जाता है तो उसमें पॉक्सो एक्ट को अमेंड करके डेथ पेनल्टी का प्रावधान उसमें शामिल किया जाए। और इसी आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो पॉक्सो एक्ट के इस प्रावधान को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो कानूनी टीम है वो फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि इस प्रकार के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करे और जल्द से जल्द इस प्रकार के मामलों को निपटाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है कि अगर 12 साल के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से ब्रूटल गैंगरेप या कोई ब्रूटल अपराध किया जाता है तो उसके लिए केंद्र सरकार अब पॉक्सो एक्ट के अंदर डेथ पेनल्टी के प्रावधान की ओर कदम बढ़ा रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली चेयरपर्सन, लेडीज चेयरपर्सन है, वो फिलहाल अनशन पर भी बैठी हुई थी। तो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि वो जल्द ही अमली जामा पहना देंगे डेथ पेनल्टी के इस प्रावधान को पॉक्सो एक्ट में शामिल करने के लिए। जी अनुपम। सुशील बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। सुशील हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। दिल्ली से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का उन्नाव कांड में सुनवाई से इंकार, उन्नाव दुष्कर्म की जांच की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है। उन्नाव दुष्कर्म की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की गई है। बातचीत करने के लिए सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ऐसे में ये जो याचिका दायर की गई थी इसको खारिज किया गया है, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान पिछली बार जब ये याचिका दाखिल की गई थी, तब फिलहाल कुलदीप सेंगर जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जो अब फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं, वो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में नहीं थे, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे और उनसे पूछताछ करे। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट यूपी सरकार की तरफ से दाखिल करके ये बताया गया है कि वो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर दिया गया है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो आरोपी विधायक है उसको अरेस्ट भी कर लिया है, उनसे पूछताछ भी कर रही है। तो अब फिलहाल इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल यूपी सरकार के इस सबमिशन से काफी संतुष्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।